हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अभी दिल्ली में कॉन्टेक्चुअल टीचर की इंटरव्यू होंगे, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, केवी पैनल के द्वारा। तो इकोनॉमिक्स के मैंने क्लास 9 के कर लिए थे। अब क्लास 10 की करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके और 4 तक। ठीक है, 4 चैप्टर है इसमें क्लास 10th में इको में। तो पहला वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट। तो इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं, कोई पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके क्या मायने हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से उसको देखता है। ठीक है, तो इसमें आप उसका आंसर दे दोगे कि डेवलपमेंट किसी के लिए तो विकास हो सकता है, लेकिन उसी केस में हो सकता है वो उसके लिए विकास नहीं है। और मैटेरियलिस्टिक थिंग होती है और नॉन मैटेरियल थिंग होती है, जैसे मनी, कार, हाउस, ये सारी की सारी क्या है, मैटेरियल थिंग है। और नॉन मैटेरियल थिंग कौन कौन से हैं? फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट। तो ये डेवलपमेंट के अंदर आती है। अब हो सकता है कहीं पे डैम बन रहा है, तो वो उस एरिया के लोगों के लिए क्या है, उस एरिया के लोगों के लिए हो सकता है उस डैम में उनकी ज़मीन जा रही हो, है ना, उनके जो रिसोर्स हैं उनकी हानि हो रही हो। लेकिन जो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हाइड्रो एनर्जी से, वो दूसरे एरिया के लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। तो डेवलपमेंट के अपने अपने मायने हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो एवरेज इनकम है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज पर कैटेगरी पर एवरेज इनकम को, जो औसत आय होती है इंडिया में, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम बोलते हैं, तो इसको निकालते हैं टोटल इनकम ऑफ पीपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो IMR है उससे उसको डिफ़ाइन करिए। डिफ़ाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के सबसे गरीब, द पुअरेस्ट स्टेट की नेम बताइए और रिचेस्ट स्टेट के नाम बताइए। कौन से डेवलप्ड कंट्री हैं, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है वर्ल्ड में। इस तरह से क्वेश्चन वो कर सकते हैं आपसे। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि BMI को हम कैसे मेज़र करते हैं। हाउ वी मेज़र दैट BMI, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो इसको कैसे करते हैं? वेट किलोग्राम में ऊपर डिवाइड बाई जो हमारी हाइट होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा वेट कितना है बताता हूँ मैं आपको, 65 डिवाइड बाई माई हाइट सेंटीमीटर में मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर। तो उसको डिवाइड करेंगे और जो BMI होना चाहिए, जो नॉर्मल BMI होता है वो 18.5 से और 25 के बीच में होना चाहिए। यू कैन चेक योर BMI ऑनलाइन, गूगल से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछते हैं, व्हाट डू मीन बाय HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो 2021 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 131 थी, टोटल 189 कंट्री में। तो इसको ध्यान रखना है आपका। व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे आप क्या समझते हो, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं वो, व्हाट डू मीन बाय UNDP। ठीक है, अब हम चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो पहले तो यही पूछ देंगे आपको कि डिफाइन द सेक्टर। तो इंडियन इकोनॉमी में कितने तरह के सेक्टर हैं? देयर आर मेनली 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, और कौन सा? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, जिसको टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर मैं बताना आपको अच्छे से, इसको आप खुद पढ़ोगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं वो GDP को कैसे निकालते हैं, हाउ वी मेज़र द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दोगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, इनका क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमी में, और कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉब्स प्रोड्यूस कर रही है, और किसका GDP में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो अभी जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम के 1952 के अराउंड सबसे ज़्यादा GDP में सबसे ज़्यादा शेयर था आपके प्राइमरी सेक्टर का। बट अभी हाल फिलहाल में अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जिसका शेयर है GDP में वो है सर्विस सेक्टर, जिसमें बैंकिंग आती है, आपका
ट्रांसपोर्ट आता है आपका, ठीक है, और इसके अलावा आपका टूरिज़्म आता है, ये सारे और सबसे कम किसका है, आपके प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन अगर हम बात करें कि द मोस्ट पीपल आर इंगेज्ड विथ प्राइमरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा लोग किस में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। वर्तमान में 49% लगे हुए हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में 24% लगे हुए हैं, और टर्सरी सेक्टर में 27%। और किसी भी देश की अगर हमें जीडीपी को ग्रोथ करना है तो उसके सर्विस सेक्टर को और मैन्युफैक्चर सेक्टर को, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर पे हमें फोकस करना होता है गवर्नमेंट को। अब आगे आपको क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन मोर जॉब बी क्रिएटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्लान क्रिएट करे जिससे जॉब निकले। तो चीप लोन प्रोवाइड कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दे सकती है गवर्नमेंट, लोकल इंडस्ट्री पे और टूरिज्म सेक्टर पे, ठीक है, और लोन प्रोवाइड कर सकती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नरेगा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, ठीक है, इसको अच्छे से आप खुद पढ़ना। नाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके बारे में पूछ सकते हैं वो आपसे। जो संगठित क्षेत्र होता है और असंगठित क्षेत्र होता है वो क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपको। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। मुद्रा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, और आरबीआई की व्हेन द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी। इसके बाद आ सकता है कि डिपॉजिटर, हु आर डिपॉजिटर्स एंड हु आर बोरोवर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। लोन के बारे में पूछ सकते हैं कि किसका लोन ज़्यादा बेटर होता है, फॉर्मल सेक्टर का या इनफॉर्मल सेक्टर का, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई अपने पास जो कैश में होता है, जो लिक्विडिटी में होता है, कितना बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। तो 15% बैंक अपने पास रखता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। डेब्ट ट्रेड के बारे में पूछ सकते हैं, डेब्ट ट्रेड क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखोगे क्या होता है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कोलेट्रेट है, जो परिसंपत्तियाँ होती है, जब कोई किसान लोन लेने जाता है तो उसको क्या कोलेट्रल के बेस पे उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज अ फार्मर फेस्ड व्हेन ही गो टू डिमांड लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को। इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ही एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होता है भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पूछेंगे आपसे वो कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, इससे आप समझते हो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है। सो द ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म when the one country do trade with more than two country, जब एक देश दो या दो से अधिक देशों के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है, तो हम कहते हैं दिस कॉल्ड इज़ अ ग्लोबलाइजेशन, इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारे जो कल्चर होता है और जो हमारा जितने भी ट्रेड होते हैं, जो हमारी वस्तुएं होती है, उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से दूसरे देश को, और दूसरे देश के कल्चर, वहाँ की वस्तुएं, वो हमारे देश में इंपोर्ट होती है, तो इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन ड्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ये मेरे से पूछा था। जब आप मुझे कमेंट करोगे तो फिर मैं उसके बाद आपका रिप्लाई करूँगा वहीं पे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन ड्रेन, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से। अब इसमें और क्वेश्चन आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेज रहे हैं, ठीक है, इंडिया में या किसी भी देश के लिए। और इसमें क्वेश्चन आता है MNC की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MNC, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आएगा कि ग्लोबलाइजेशन में किसी भी देश में किन किन लोगों का या किन किन फैक्टर का योगदान होता है, ठीक है, इस चीज़ को देखोगे आप। SEZ के बारे में क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है। और आपके 1991 की जो लिबरलाइजेशन लेके आई थी हमारी गवर्नमेंट, उस पॉलिसी के बारे में आएगा कि इज लिबरलाइजेशन इज़ अ गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी और नॉट, ठीक है। जो उदारीकरण था भारत की अर्थव्यवस्था में, उसके क्या फ़ायदे हुए या फिर उसके नुकसान हुए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे इस चैप्टर में पूछी जाएगी, ठीक है।
तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के, और अगला वाला क्वेश्चन तो डिजास्टर मैनेजमेंट का है, वो इसमें सिलेबस में है ही नहीं। तो 4 चैप्टर मैंने इसके बताए, 4 चैप्टर मैंने आपको क्लास 9 के बताए। तो इको के बता चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा एक ही क्लास में, ठीक है। 6 से लेकर 10 तक के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के बेस है सारे के सारे। मैंने खुद नोट्स बनाए, मैंने खुद इंटरव्यू दिए बहुत सारे, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए एंड कीप स्माइलिंग।